प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास हजारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। ठीक है, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अब आपको और इंतजार करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है आपके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, उस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, उससे भी ज़्यादा परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। ठीक है, बच्चे कह रहे थे कि सर हमने इस जोन से फॉर्म भरा था और हमारी कैटेगरी यह है और हमारे इतने अंक है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें? हम बहुत कंफ्यूज है। देखिए, इस तरीके से बच्चे बहुत परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रत्येक जोन को कट ऑफ और बताऊंगा और कैटेगरी वाइज सिर्फ स्कोर आपको बताऊंगा। यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बहुत परेशान थे। ठीक है, कह रहे थे कि सर रेलवे में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आप बिल्कुल ना घबराइए। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन की किस प्रकार से होता है और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी और किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। तो घबराइए नहीं, एक एक चीज पर डिस्कस होगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, रिजल्ट पर विभाग का एक्शन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, विभाग का रिजल्ट पर एक्शन शुरू हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, रिजल्ट पर विभाग का एक्शन देखिए, किसी ने नहीं सोचा था इतनी जल्दी जो है विभाग आपका रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था विभाग बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी करेगा। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट तैयार है पूरी तरीके से और विभाग इसे बहुत जल्द जारी करेगा। विभाग ने तिथि भी घोषित कर दी है। ठीक है, विभाग ने तिथि भी घोषित कर दी है। वो हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे किस तिथि को आपका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, और नोटिस के माध्यम से देखेंगे आखिरकार विभाग ने क्या नोटिस जारी किया है। ठीक है, देखिए, फिजिकल की जो तिथि है आपकी घोषित कर दी गई है। ठीक है, 28 अप्रैल से आपका फिजिकल प्रारंभ है। ठीक है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, रेलवे ने जारी कर दी है अचानक से नोटिस। ठीक है, रेलवे ने भी अचानक से जारी कर दी है नोटिस। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था रेलवे जब भी कुछ कार्य करता है वो अचानक ही करता है। तो देखिए, इस बार भी अचानक से नोटिस जारी कर दिया है। किसी बच्चे ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी विभाग फिजिकल भी कराएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप फिजिकल के लिए तैयार रहे। विभाग जो है रिजल्ट जारी करने के बाद कुछ दिन में ही फिजिकल स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। देखिए, सभी जोन का डेटा हुआ जारी। ठीक है, सभी जोन का भी डेटा जारी कर दिया गया है और महासर्वे भी पास हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी जोन का डेटा जारी हो चुका है और डाटा देखने के लिए उससे पता चलता है कि हमने जो महासर्वे किया था वो सफल रहा है। प्यारे बच्चों, जो हमने आपको बताया था वही हुआ है डाटा के अनुसार भी। ठीक है, और जो हम कट ऑफ को आपको बताएंगे वही कट ऑफ रहेगी और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, जो डाटा हुआ है जारी उसके मुताबिक 97 कैंडिडेट से के 35 से कम अंक है। प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं 97% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक 35 से भी नहीं है। ठीक है, केवल 3% बच्चे ही कंपटीशन में है। तो प्यारे बच्चों, इन 3% बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। देखिए, रेलवे ने फिजिकल के लिए जारी कर ली है गाइडलाइन। ठीक है, रेलवे ने फिजिकल की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, फिजिकल लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बारे बच्चों को
एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो प्यारे बच्चे जीके क्विज पर पहली बार आए हैं, जीके क्विज पर पहली बार आए हैं, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम न्यूज़पेपर के क्या कुछ छपकर आए हैं वो देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर बड़ी खबर है वो देखेंगे, ठीक है। परीक्षा की जो आंसर की है वो रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, जिसमें कुल 32,438 पदों के लिए चयन होना है। देश भर में आयोजित की गई यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट अलग अलग शिफ्टों में 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक चला था, ठीक है। 2026 को जारी कर दी। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर था वो 17 फरवरी 23 फरवरी से 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक दिया गया था, ठीक है। और अधिकारियों का तो बयान है वो देखेंगे। विभागीय अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है और केवल अपलोड करना बाकी है। विभागीय अधिकारियों ने मीडिया में बता दिया है कि रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार है, केवल जो अपलोड करना बाकी है, ठीक है। अधिकारियों ने संकेत दिए कि परिणाम है जो 28 मार्च शाम 5 बजे या 8 बजे तक घोषित किया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी कारणवश देरी हुई तो इसे 31 मार्च शाम 8 बजे या 9 बजे तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल टेस्ट की तैयारी जो है वो रिजल्ट के बाद अगला चरण फिजिकल टेस्ट होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है। अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे फिजिकल के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, ठीक है। जो निष्कर्ष है, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। आंसर की और आपत्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रिजल्ट तैयार है और जल्दी ही जारी होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट का सामना करना होगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि इस बार चयन प्रक्रिया में कट ऑफ कम रहने के कारण अधिक उम्मीदवारों का मौका मिलेगा, ठीक है। आपके जो इसके बाद जो उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट का सामना करना होगा, इसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए तो वो तैयार रहे, ठीक है। विभाग के अधिकारियों ने ये बताया है। और यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा और आंसर की पर। अब सबकी निगाहें रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट पर टिकी है, ठीक है। और आरआरबी डी प्रत्येक शिफ्ट का विश्लेषण देखेंगे, कौन से शिफ्ट में हार्ड था, मॉडरेट थे और इजी थी, ठीक है। शिफ्ट पहली जो थी 27 नवंबर मॉर्निंग मेमो मॉडरेट थी, और जो आफ्टरनून जो था दूसरी शिफ्ट थी वो हार्ड थी और तीसरी थी वो मॉडरेट थी। हाँ मॉडरेट थी, ठीक है। और जो 28 नवंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। पहली दिसंबर को पहली मॉडरेट, दूसरी शिफ्ट हार्ड, तीसरी मॉडरेट थी। और 2 दिसंबर को इजी और दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी, ठीक है। और 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी मॉडरेट और तीसरी इजी थी, ठीक है। और 4 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी भी शिफ्ट मॉडरेट थी, ठीक है। 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी और दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। और 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट और दूसरी शिफ्ट भी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी, ठीक है। 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी भी मॉडरेट है। 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट है और दूसरी हार्ड है, तीसरी भी मॉडरेट है, तीसरी शिफ्ट, ठीक है। और 9 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट है, दूसरी इजी है और तीसरी हार्ड है, ठीक है। 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। और 12 दिसंबर पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड, ठीक है। इस तरीके से 12 दिसंबर को पहली मॉडरेट,
दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड, ठीक है। और 13 दिसंबर पहली हार्ड शिफ्ट है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी इजी है, ठीक है। और 14 दिसंबर को पहली हार्ड है ना, पहली मॉडरेट है, दूसरी इजी है और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। 16 दिसंबर का जो देखे तो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट है, दूसरी हार्ड है और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। और 18 दिसंबर को पहली हार्ड है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी इजी है, ठीक है। और 19 दिसंबर को पहली इजी है, दूसरी मॉडरेट है और दूसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। 20 दिसंबर को पहली मॉडरेट है, दूसरी इजी है और तीसरी हार्ड है, ठीक है। 21 दिसंबर पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड। 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी है और दूसरी मॉडरेट है, तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी शिफ्ट भी मॉडरेट है और तीसरी शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है। 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी इजी और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। अब 26 दिसंबर का देखिए तो पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट है। और 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी हार्ड है, ठीक है। 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी भी हार्ड है, ठीक है। 8 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड है, दूसरी हार्ड है और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। और 9 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड है। 2 फरवरी को पहली हार्ड, दूसरी हार्ड और तीसरी इजी है। 3 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी हार्ड है, ठीक है। और 4 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड है, ठीक है। 5 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 16 फरवरी को देखें तो पहली शिफ्ट मॉडरेट है, दूसरी हार्ड है और तीसरी इजी, ठीक है। अब हम देखेंगे जोन के हिसाब से कौन सी जोन में क्या क्या अंक रह सकते हैं, ठीक है। जो न्यू दिल्ली की जो है वो सामान्य वर्ग की 60 या 65 है, वो जनरल की, और ओबीसी की जो 57 और 62 है, एससी की 50 और 55 है, एसटी की 47 या 52 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 55 या 60 है, ठीक है। और वेस्टर्न मुंबई की जो है वो 59 या 64 के बीच है, ठीक है। 59 या 64, ओबीसी की 56 या 61, एससी की 49 या 54, एसटी की 46 या 51, और जो ईडब्ल्यूएस की है 54 या 59। जो सेंट्रल सीआर मुंबई की जो है वो 57 या 62 है, ओबीसी की 54 या 59 है, एससी की 47 या 52 है, 45 या 50 एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 52 या 57 है, साउथ एंड है चेन्नई वो है वो 56 या 61 है, जो ओबीसी की है 53 और 58 है, एससी की जो है 46 या 51 है, जो एसटी की जी है 44 या 49 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 51 या 56 है, जो गुवाहाटी की है 44 है और 59 है इस जनरल की, और ओबीसी की 51 और 56 है, एससी की 45 और 50 है, और एसटी की 43 और 48 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों की 50 और 55 है, ठीक है। और प्रयागराज का जो है वो जनरल का वो 54 या 59 है, ओबीसी का 51 और 56 है, ठीक है, ओबीसी का। और जो एससी का देखें तो 45 और 50 के बीच रह सकता है अंक, जो एसटी का है वो 43 और 48 के बीच रह सकता है, और एसटी का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों का 50 या 55 के बीच रह सकता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड भारत का देखें तो यूआर जनरल सामान्य वर्ग का जो 52 और 57 है, ठीक है। और जो ओबीसी का देखें 49 54 है, ठीक है। मैं एससी का देखें तो 43 या 48 के बीच रह सकता है, ठीक है। एसटी का जो है 41 या 46 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों का 48 या 53, ठीक है। और जयपुर का जामलपुर का जो है, जामलपुर का देखें वो 52 या 57 है, ओबीसी का 49 या
54 है, ठीक है। SC का 43 है, 48 है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है वो जॉन के हिसाब से जॉन के हिसाब से रह सकती है अपनी कट ऑफ, ठीक है। और अपनी कट ऑफ टिक करते हैं। और जो आरआरबी ग्रुप का जो अगला जो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारी जीके शीट को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।